हरे कृष्ण। ज्यादा तो नहीं खाया ना। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। संसारदुःखजलदस्य पतितस्य कामं क्रोधादिनक्रमकृतस्य दुर्वासनस्य निवृतस्य निराश्रयस्य चैतन्यचन्द्रममदेहि पदावलम्बम् चैतन्यचन्द्रममदेहि पदावलम्बम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। एक बार सभी जोर से बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। आगे बार जोर करके हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। बोलो श्री गुरु महाराज की पीछे वाले नहीं बोल रहे। श्री गुरुदेव की सर्वप्रथम अपने गुरु महाराज नित्य लीला प्रवेश ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में मैं असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुद्वय नित्य लीला प्रवेश ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रवेश ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान श्री भारती गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में संख्य कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञाता। सपार्षद श्री प्रभुपाद सपार्षद सच्चिदानंद गौर हरि सपार्षद श्री राधा विनोद बिहारी राधा माधव जी के चरण कमलों में मेरा संख्य कोटि प्रणाम। मंच पर पूज्यपाद महाराज जी एवं हमारे ब्रह्मचारी विशिष्ट वक्तागण और आप सभी वैष्णव और वैष्णव के चरणों में मेरा यथायोग्य प्रणाम स्वीकार करें। जिस उपलक्ष्य में हम लोग सब यहाँ एकत्रित हुए हैं आप अच्छे से जान रहे हैं, समझ रहे हैं और हम सब लोग तैयारी कर रहे हैं। गुरुदेव की आविर्भाव तिथि शतवार्षिक आविर्भाव तिथि के उपलक्ष्य में विभिन्न स्थानों पर ऐसे आयोजन जिससे गुरुदेव की स्मृतियां और विशेष करके गुरुदेव का अवदान जो वैशिष्ट है उसको हम समझें। जब तक हम किसी वस्तु का वैशिष्ट या व्यक्तिगत वैशिष्ट को और उनके अवदान को पकड़ में नहीं लाएंगे, वो भी उनकी कृपा से ही, तब तक उससे पहले वे श्रद्धा एक कोमल श्रद्धा ही रहती है। परंतु शास्त्र विचार से आचार्यों की वाणी के अनुसार जो वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु, वे जो अत्र वस्तु में प्रतिष्ठित हैं, जो श्री भागवत धर्म में जो प्रतिष्ठित हैं, जो साक्षात गौर परिकर हैं, जो साक्षात राधा जी के सखियों में अन्यतम है, गुरु रूपम परम सखी, उनका जो अवदान वैशिष्ट है उसको यदि हम थोड़ा सा भी समझ लेंगे वे भी उनके ही माध्यम से समझा जाएगा। और समझकर उसी अनुरूप, जिस अनुरूप से गुरुदेव हमको साधन करने की शिक्षा प्रदान करते थे, वैसा साधन करके जो श्री गुरुदेव चरम
वस्तु प्रदान करने के लिए उस धराधाम से यहाँ पर आए, उसकी प्राप्ति हो जाए, उन श्री गुरुदेव के चरण कमलों के आश्रय में रहकर, तो वास्तव में जन्म शताब्दी मनाना हो जाएगा। एक बार की बात 1993 में जब पहली बार गुरुदेव से संपर्क हुआ, हरिनगर में भागवत होती, हरिनगर यहाँ पास में है, गुरुदेव ने वहां भागवत की थी एक मंदिर में। उससे एक दो दिन के पश्चात जब गुरुदेव सुबह हरिनाम करने जाते हैं किसी पार्क में, तो उनके साथ गुरुदेव के साथ साथ चल रहे थे कुछ भक्त लोग, मैं भी उनके साथ था। तो वहां पर पार्क में सब लोग क्या बोलते हैं, हरिओम हरिओम बोलते हैं। गुरुजी को देखकर प्रणाम किया और कहा कि आप तो बड़े तेजवान लग रहे हैं, आप सैर कर रहे हैं, दो शब्द ही कह जाइए। तो गुरुजी बड़े गंभीर मुद्रा में वहां पर खड़े होकर कहने लगे, आजकल समन्वयवाद का एक विषैला प्रदूषण सारे संसार में फैल रहा है, सब बराबर है, चित्त जड़ समन्वयवाद, शारीरिक धर्म, मनोधर्म और जितने प्रकार के भी धर्म हैं वे ऐसे हो गए जैसे गाजर, मूली, आलू, टमाटर और सोना, चांदी, हीरा एक ही है। आप लोग इन सारी वस्तुओं से बचकर और समझकर अपने जीवन को सुष्ठु रूप से साधन करके भगवत प्राप्ति को कर पाए। मैं बस यही एक उपदेश देना चाहता हूं। अब उनमें से कितने समझे कितने नहीं समझे, और सच में एक ऐसा विषैला प्रदूषण है। टीवी में हम देखते हैं, अरे वो साधु, अरे 10 लाख शिष्य बैठे, फलाने ने प्रोग्राम किया, देश विदेश से लोग आए, 50 लाख लोग आए स्टेडियम में, बड़ा साधु है। कौन से धर्म की प्रतिष्ठा कर रहा है, उसको जानने का समर्थ किसका है? लेकिन ये देखकर कि उसके इतने शिष्य हैं, बड़ा साधु है। गुरुदेव बोलते, श्री गौर किशोर बाबा जी महाराज के कितने शिष्य थे? एक शिष्य बस। या फिर किसी संस्था में उनके 500 मंदिर हैं, 500 मंदिर हैं, तो बड़ा साधु होगा। गुरु जी कहते हैं श्री मध्वाचार्य जी के कितने सेंटर हुए? वो श्री मध्वाचार्य जी जो हमारे आदि गुरु हैं, उनसे परंपरा आ रही है, उनके कितने सेंटर थे? क्या मध्वाचार्य जी से भी बड़े हो गए? लेकिन कितने लोग उनकी बात को समझ पाए? थोड़ी दूर आगे चलते गुरुजी बैठ गए। जो सबको पता है, जो गुरुजी के साथ चलते थे, कि थोड़ी देर के बाद गुरुजी बैठ जाते हैं। उस समय सब भक्त लोग ही बैठे थे। अब जो बाहर के लोग थे उनको गुरुदेव ने एक बात कह दी। जो भक्त लोग बैठे थे तब गुरुजी ने एक बात कही, समन्वयवाद, सब कुछ बराबर है, सबको रिकॉन्साइल कर लो और सब एक ही है। ये हमारी धारा नहीं है, बड़ी मार्मिक शिक्षा है हम सबको जानने के लिए, क्योंकि हम बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं। क्या नमस्कार, चमत्कार को नमस्कार। लेकिन गुरुजी बोल रहे हैं हमारी वह धारा नहीं है, और ना ही मैं उसका प्रचार करने आया हूं। और उसके बीच में भी गुरुजी ने इतना डिटेल में और डीप में जाकर कहा, अब इसको भी हजम करना कुछ लोग कर पाएंगे, हो सकता है कुछ नहीं भी कर पाए, लेकिन बहुत गहन विचार है। ध्रुव महाराज जी, प्रहलाद महाराज जी
अम्बरीश महाराज जी, हनुमान जी, पांडव, ये सब बड़े बड़े भक्त हुए हैं। इनकी महिमा भागवत जी में गान की गई है। तो गुरुजी ने बोला एक स्तर पर तो इनकी शिक्षाओं को लेकर भक्ति में आगे बढ़ना ही है। सबने, पांडु के माध्यम से शिक्षा है, ध्रुव जी के माध्यम से शिक्षा है, प्रहलाद जी के माध्यम से, प्रहलाद जी के तो भक्ति का तो आरंभ ही वहीं से है। परंतु एक स्तर तक तो ये ठीक है। और उदाहरण के रूप में बताया, जैसे स्कूल में पढ़ते हैं 10वीं कक्षा तक सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन उसके बाद स्ट्रीम बदल जाती है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो उसमें फिर और स्ट्रीम और डीप चली जाती है। आप लोग सब अवगत हैं उससे। तो गुरुजी बोल रहे हैं इतनी महिमा है और इनकी कृपा से हमको भक्ति मिलेगी अवश्य ही, परंतु फिर हमारी एक स्ट्रीम है उससे भी ऊपर, वो हमारी गुरु परंपरा है। कृष्ण हेते चतुर्मुख, हे कृष्ण सेवमुख, ब्रह्मा हेते नारदरमति, ये हमारी परंपरा है। लेकिन गुरुजी बोल रहे मेरी एक अलग ही परंपरा है। मेरी मतलब हमारे गुरु वर्गों की, राधा जी, ललिता सखी, रूप मंजरी, कमला मंजरी, और फिर नयन मणि मंजरी, फिर विनोद मंजरी, उनके अनुगत्य में ही सेवा प्राप्त करना। जब मेरी गुरु महाराज से दीक्षा हुई थी तो गुरु महाराज ने एक इंगित दिया था, बस बोलते हम मंत्र का अर्थ नहीं बतलाते, साधन करते करते अपने आप में मंत्र, ये गुरु जी के शब्द थे, अपने आप वो मंत्र अपना स्वरूप प्रकट करता है। इसलिए साधन करो अच्छे से, भजन का कौशल है। लेकिन बस एक इंगित है, हम श्री ललिता सखी के और श्री रूप मंजरी के अनुगत्य में सेवा प्राप्ति की अभिलाषा रखते हैं, बस इतनी सी बात कही थी। गुरुदेव कह रहे हैं एक स्तर तक तो वो सब ठीक है, परंतु उसके पश्चात फिर एक और स्तर है, बहुत उन्नत स्तर है, जिसको देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी आए, जिसका प्रचार प्रसार श्रील भक्ति ठाकुर जी ने किया, जिसका प्रचार पूरे विश्व में स्वपार्षद श्रील प्रभुपाद जी ने किया, और वही वस्तु श्रील प्रभुपाद जी देने आए, वही वस्तु श्री महाप्रभु जी देने आए। क्या वस्तु? राधा जी की महिमा का प्रचार। श्री रूप मंजरी जी के चरण धूल की प्राप्ति, जो श्री नरोत्तम ठाकुर जी ने वर्णन किया, श्री रूप मंजरी पदा सही मोरा संपदा, वही मेरा संपद है। क्योंकि ऐसी ऐसी कुछ बातें कान में आती है, अभी आने लगी, गुरु जी के समय में नहीं आती, कि सामने हनुमान जी आ जाएंगे, पांडव जी आ जाएंगे तो उनकी कृपा कम है। नहीं, किसने कहा कम है? सबके आशीर्वाद से भक्ति प्राप्त होगी, लेकिन उसके बाद फिर एक स्तर और है। गुरु जी ब्रजवासी हैं, ब्रज की महिमा, और उसमें भी हर वस्तु सर्वोत्तम ही ली है। महाप्रभु जी वो सर्वोत्तम वस्तु ही देने आए, प्रभुपाद जी वो सर्वोत्तम वस्तु ही देना चाहते थे। श्री गुरुदेव वही सर्वोत्तम वस्तु को ही अपनी कथा के माध्यम से सारे विश्व में उसका प्रचार किया। अपनी वेबसाइट का नाम ही क्या रख दिया? purebhakti.com। कोई मिश्रित भक्ति नहीं, आरोप सिद्धा संग सिद्धा नहीं, स्वरूप सिद्धा भक्ति, मतलब प्योर भक्ति, अमला भक्ति जिसको कहा जाता है, उसी प्योर भक्ति का, शुद्ध भक्ति का। और वह श्लोक गुरुजी ने सबको कंठस्थ करा दिया। अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य नावृतम आनुकूलेना कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा, उत्तम भक्ति मई अनन्य भावेना भक्ति कुर्वन्ति में दृढ़। अनन्य भक्ति का उपास्य कौन है? आराध्य भगवान
ब्रजेश तन्मय तद्धाम वृंदावनम। उपास्य भी सर्वश्रेष्ठ है। द्वारका वाले कृष्ण नहीं, वैकुंठपति लक्ष्मीपति नारायण नहीं, सीतापति राम भी नहीं। तो कोई कह सकता है गुरुजी आप ये बात कैसे कह रहे हैं? गुरुजी बोल रहे वो बात मेरी अपनी बात नहीं है, ये गौड़िया विचार है, ये हमारी परंपरा का विचार है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी कह रहे हैं अपि तक्त्वा लक्ष्मीपति रतिम इति वयोम नयनी। मन शिक्षा में लक्ष्मीपति नारायण की उपासना भी छोड़नी पड़ेगी। अपि तक्त्वा द्वारकाधीश मथुरेश, उसमें भी फिर जो ब्रज के श्री कृष्ण है वही हमारे आराध्य हैं, सर्वोत्तम है, वही सर्वोत्तम है। और प्रमाण के साथ आराध्य भगवान ब्रजेश तन्मय वही सर्वोत्तम है। उन्हीं को ही भागवत जी प्रतिष्ठित करती है सत्यम परम धीमहि के माध्यम से। और उनकी जो हलादिनी शक्ति उनमें भी तारतम्य है। गुरु जी कह रहे हैं कि ब्रज में बहुत परिक्रमाएं होती हैं, हम लोग भी परिक्रमा करते हैं, और जो प्रमाणिक वैष्णव संप्रदाय है वे भी परिक्रमा करते हैं, परंतु उनमें और हमारे भाव में भी अंतर आ जाता है। वो उद्धव कैरी या फिर उद्धव कुंड, संकेत, ऐसे जो स्थान हैं बस उनको बाहर से ही प्रणाम करके उनकी एक दो महिमा बोलकर, एक शब्द बोलकर बाहर से प्रणाम करके चले जाते हैं, पुष्टि मार्ग इत्यादि। परंतु वो हमारे स्थान प्रमुख स्थान है, और वहीं पर बैठकर हम लोग वहां की कथा का, वहां के वैशिष्ट्य का, उनकी महिमा का श्रवण करते हैं, क्योंकि यही हमारे मुख्य स्थान है। हलादिनी शक्ति श्री राधा जी, उनमें भी तारतम्य, कौन सी सर्वोत्तम है? हर वस्तु सर्वोत्तम ही। आराध्य कृष्ण, राधा जी कैसे? एक वियोगिनी, एक संयोगिनी, एक विश्वभानुनंदनी। इतना गहन तारतम्य कहीं और प्राप्त होगा? गोस्वामी वर्गों का विचार, महाप्रभु जी का विचार, वे विश्वभानुनंदनी ही हमारी आराध्य हैं। उनमें भी वे राधा जी नहीं जो विलाप कर रही हैं, हनाथ रमन प्रेष्ठा क्वासी क्वासी महाभुजा दास्यस्ते कर्पण्य में सखे दर्शन सन्निधि में। रास में अंतर ध्यान के पश्चात राधा जी जो विलाप कर रही हैं, हे नाथ, हे रमन प्रेष्ठ, कहां चले गए, कहां चले गए? मैं आपकी दासी, दास्य से कर्पण्य में सखे दर्शन सन्निधि, दर्शन प्राप्त प्रदान कीजिए। गुरु जी कह रहे हैं ये विरह में दासी बोल रही है, मिलन में कभी अपने आप को नहीं बोल सकती। मिलन में, ये गुरु जी की कथा से मैं बता रहा हूं, लेकिन यहीं से गुरु जी का वैशिष्ट्य पता लग रहा है। यही गुरु जी का अवदान है संसार को, और सारा विश्व इस अवदान, कोई छिपकर और कोई सामने सामने, वही गुरुदेव की कथा को श्रवण करके अपनी कथाओं में बोलकर गुरु जी का नाम तक भी नहीं लेते। समझ रहे हैं? हम तो गुरु जी के चरण आश्रय हुए और स्पष्ट रूप से बोलते हैं, लेकिन और संस्थाओं में गुरुदेव की ही पुस्तकों को पढ़कर, उनकी कथाओं को सुनकर वे उन सब विचारों को बोलते हैं और प्रशंसा के पात्र बनते हैं, लेकिन नाम भी नहीं लेते कि किन से ये श्रवण किया है, क्योंकि इतना गहरा विचार किसने बताया? राधा रानी विलाप कर रही हैं, लेकिन ये श्रील भक्ति ठाकुर जी कह रहे हैं अमी तो सही देना पारी, श्री कृष्ण विरह राधिका दशा अमी तो सही देना नारी। राधा जी श्री कृष्ण के विरह में विलाप करें, ये हम सहन नहीं कर सकते। गुरु जी बोल रहे हैं हम भी ये सहन नहीं करेंगे। तो आप क्या सहन करेंगे? आप क्या सुनना पसंद करते हैं? इत सतत अनुस्मृत्या अनंगमान खिन मनसा
कृतानुतापि सकलंदि नंदिनी ततंते कुंदे विषाद माधव। जब राधा जी राज छोड़कर चली जाए और श्री कृष्ण जो माधव हैं वो विलाप करें, राधा जी के विरह में श्री कृष्ण विलाप करें, हम वो सुनना पसंद करें। ये विचार गुरुदेव का विचार है। वो संयोगिनी वियोगिनी वो भी तो राधा रानी ही है, परंतु श्री वृषभानुनंदनी राधा, इसकी प्रतिष्ठा गुरु जी कर रहे। कहां पर? राधा धाम में जाकर, बरसाना में, स्पष्ट रूप से वहां पर गोकुल में जाकर, या फिर मथुरा में जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में जो सभाएं होती थी, श्री कृष्ण की प्रतिष्ठा सर्वोत्तम है। और यशोदा नंदन, नंद नंदन, राधा रमन, जिनका जन्म गोकुल में है, मथुरा में नहीं, प्रतिष्ठित कर रहे हैं। मथुरा के बड़े बड़े सप्त तीर्थ इत्यादि गुरुदेव के विचार को सुनकर छटपट करते हैं, पसीने छूट जाते हैं। भागवत जी के प्रमाणों के अनुसार ब्रह्मा जी की स्तुति इत्यादि, नो मेट देते अगर कुशु तड़िदंबर आया, गुंजा बता परिपिच्छल सन्मुखाया इत्यादि, ना ये गर्गाचार्य जी का तस्मन नंद आत्मजम ते नारायण समगुना, सुखदेव गोस्वामी जी नंद उत्सव के आरंभ में ही बात को कह रहे हैं, नंदस्तु आत्मजुत्पन्न जा हलाद महामना। सुखदेव गोस्वामी जी दशम स्कंद का अंति कहां कर रहे हैं? जयति जन निवासो देव की जनवादो। गोपियां कह रही हैं जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा। बड़े बड़े विद्वान, ये गौड़िया धारा, सर्वोत्तम श्री कृष्ण। और फिर जब राधाष्टमी का अवसर आए तो वृषभानुनंदनी राधा, त्योरपि उभय मध्य राधिका सर्व राधिका, मां भाव स्वरूपनी गुणे अतिर वरेयसी। गुरुजी बोल रहे हैं उस वो तारतम्य में जहां पर भागवत जी में भक्तों का वैशिष्ट्य बतलाया, जो श्री सनातन गोस्वामी जी ने बृहद भागवतामृत में बतलाया, उसके बाद ये धारा आरंभ होती। उन राधा पक्षियों में भी, उन सखी भाव को भी नमस्कार करके श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के द्वारा जो बताया गया कि सखे तुमम नमस्तु नमस्तु नित्यम, दास्यस्तु मम रसस्तु रसस्तु सत्यम। मेरे को आपके सखी पद नहीं चाहिए, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। गुरुजी बोल रहे हैं हम वही श्री रति मंजरी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के चरण आश्रय करते हुए हम भी उस दासी पद को ही नमस्कार करेंगे, उसी की प्राप्ति करेंगे। सखी भाव को प्रणाम है हमारा। ये गुरु जी का वैशिष्ट है, ये गुरु जी का अवदान है, ये हमको समझना है, यही वास्तव में अवदान है। एक बार हमारे पूज्यपाद भक्तिवेदांत नेमी महाराज जी विदेश में गुरुदेव से मिले, अपनी स्मृति बतला रहे हैं। तो गुरुजी ने उनको कहा, उस समय वो महाराज नहीं थे शायद, गुरुजी ने बोला, क्योंकि वो भक्तिवेदांत श्रील भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी के आश्रित है, तो बोल रहे यहीं तक अपनी गुरु की महिमा को सीमित मत कर देना कि मेरे गुरुदेव ऐसे पीते थे, मेरे गुरुदेव ऐसे खाते थे, मेरे गुरुदेव ने बड़े बड़े साइंटिस्टों को पराजित कर दिया, मेरे गुरुदेव ने ये सब किया, मेरे गुरुदेव ने वो किया, वो ऐसे चलते थे। वो तो यहीं तक महिमा को सीमित मत रखना, वो इसके लिए नहीं थे, इससे ऊपर की बात है। गौड़िया विचार, महाप्रभु जी का विचार और श्री रूप गोस्वामी जी का विचार, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, श्री उपदेशामृत। गुरु जी ने तो सीरीज ऑफ लेक्चर है उसके। मैं अभी एक पुस्तक है इंग्लिश में, एसेंस ऑफ ऑल एडवाइस, उसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। गुरु जी के एक, श्री स्वामी महाराज जी के एक एक विचार को गुरु जी ने अपनी टीका के साथ गौड़िया धारा के विचार के अनुसार उसका सामंजस्य, मतलब उसका अर्थ निकाला। बोलते यही देने के लिए प्रभु स्वामी महाराज जी आए थे, स्वामी जी आए थे, यही देने के लिए। इसलिए गुरु की महिमा को बस वहां तक सीमित मत कर देना, उससे और ऊंची गुरु की महिमा है। और यही श्रील गुरुदेव की भी महिमा है, अवदान है। महाप्रभु जी भी, उनमें भी कितना विचार,
धाम में विचार, कौन सा धाम श्रेष्ठ है? जगन्नाथपुरी धाम श्रेष्ठ है, नीलाचल श्रेष्ठ है कि नवदीप धाम श्रेष्ठ है? ये प्रतिष्ठित क्या सर्वोत्तम है? नवदीप धाम को सर्वोत्तम बतलाया। महाप्रभु जी भी, गोदावरी वाले महाप्रभु जी, गंभीरा वाले महाप्रभु जी और श्री नवदीप वाले महाप्रभु जी, उनमें भी तारतम्य, कौन से सर्वश्रेष्ठ है? उनमें भी तारतम्य प्रतिष्ठित कर रहे हैं। वो जो श्री नवदीप धाम वाले महाप्रभु जी, जो अष्टकाली लीला स्मरण, उसमें श्री नवदीप धाम का ही वर्णन आता है। ऐसे बहुत से प्रमाण, अभी तो इतना तो विस्तार हम नहीं, समय नहीं, लेकिन यही सब विचार। सर्वोत्तम क्या? तो सर्वोत्तम कृष्ण कौन? सर्वोत्तम राधा जी कौन सी? सर्वोत्तम सेवा कौन सी? सर्वोत्तम महाप्रभु जी कौन से? और फिर वो भक्ति भी कौन सी? सर्वोत्तम भक्ति, उत्तम भक्ति। हम कोई छोटी मोटी भक्ति प्राप्त नहीं करेंगे, ये गुरु जी का कहना, मैं नहीं करा। उस उच्च पद को प्राप्त करेंगे जिसके आगे सबने मस्तक झुकाया है, जिसके आगे उद्धव जी प्रार्थना कर रहे हैं चरण धूल के लिए, जिसके आगे श्री कृष्ण भी अपने मस्तक को, अपने मोर मुकुट को, अपनी वंशी को राधा जी के चरणों में अर्पण कर दें। स्मर गल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पाद वल्लभ उदारम। बोलते हमारा ये भाव है। राधा जी के एक कटाक्ष को देखकर वेणु करान निपतितम स्खलितम शिखंडम, ये हमने कभी श्लोक याद नहीं किए थे। गुरु जी के मुख से सुनते 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 सुनते, है ना महाराज, सुनते सुनते गुरु जी बार बार इन्हीं श्लोकों को ही बोलते थे। अच्छा, भक्ति का जो स्तर है, आदो श्रद्धा साधु संग, मैं तो कभी पढ़ा नहीं था, लेकिन दिल्ली में भी जब गुरुजी कैलाश कॉलोनी में भी आते थे, रामचंद्र गुरु जी के यहाँ पर, और जमुना पार में राधेपुरी में भागवत हुआ था, और अन्य अन्य स्थान पर जब भी गुरु जी के साथ अधिकांश कथाओं में ये सुनते सुनते भक्ति कर्म याद हो गया। वो आज तक भी नहीं पता मतलब क्या होता है। आदो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम, फिर स्नेह मान प्रणय राग अनुराग, फिर भाव नहीं रूढ़ अति रूढ़ मोदन भाव, उसके बाद रूढ़ अति रूढ़, फिर मोदन। देखो इसका मतलब समझ आ रहा है किसी को? ये गुरु जी का अवतार है। श्री रूप गोस्वामी जी के विचार को, वो जो श्री चैतन्य मनोविष्ठान है, जो महाप्रभु जी का विचार, गुरु जी ने बिना किसी संकोच के उच्च स्वर से उसका गान किया। ब्रजवासी यदि गौरंग ना है तो तबे की है तो के मन धरिते थे, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगतो जनाते के जनातो। उसी धारा में श्री गुरुदेव का भी महिमा है। यदि श्री गुरुदेव ना है तो तबे की है तो के मन धरित दे, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जनातो के। कौन जनाता, कौन बतलाता? गुरुदेव ने बतलाया। ये उनका वैशिष्ट है, ये गुरु जी का वरदान है। इतना श्रेष्ठ है, इतना श्रेष्ठ है। हम सब बहुत सौभाग्यशाली, बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली, पता नहीं क्या है, कैसी कृपा है, हम इस धारा में आए हैं, इस धारा में। और इस धारा में भी इतने श्रेष्ठ विचारों को हमने गुरुदेव से श्रवण किया। गुरु जी बोल रहे हैं महाप्रभु जी के भी, ये जब गुरु जी के साथ वो सुबह सैर होती थी या कभी कक्ष में बैठकर बात होती थी, गुरु जी ये बातें बोलते थे। मैं वही बातें दोहरा रहा हूँ, और तो हम कुछ जानते नहीं। महाप्रभु जी के बहुत सारे परिकर हैं, गुरुदेव बोल रहे हैं, लेकिन सभी परिकर एक स्तर के नहीं हैं। ये हमारी धारा ही तारतम्य में ही धारा है, एक नहीं है। सभी भक्त एक नहीं है। दिल्ली में जब भी गुरुदेव आते थे, उनका सबसे फेवरेट टॉपिक यही होता था, बृहद भागवतम से सनातन गोस्वामी जी का जो विचार, वो सभी परिकर महाप्रभु जी के एक नहीं हैं, सबके भाव अलग अलग हैं, सबके भाव अलग अलग हैं। गुरु जी बोले हमारा वैश्य रूप गोस्वामी जी का अनुगत्य में
उन श्री रूप गोस्वामी जी के अनुगत्य में महाप्रभु जी की सेवा प्राप्त करना, और कोई नहीं। एक तेल धारावत, ये गुरु जी बोलते थे, एक ही लाइन, एक ही स्ट्रीम है, वन पॉइंटेड, एक ही केंद्र बस, इधर उधर कोई डिविएशन नहीं। लेकिन डिविएशन होता है, कहीं आरोप सिद्धा, कहीं संग सिद्धा, और फिर कहीं पर ये समन्वयवाद का विशैला प्रदूषण। इंप्रेस हो जाते हैं देखकर, अरे उन महाराज के इतने शिष्य, अच्छा उनके इतने मंदिर। गुरु जी बोले श्री मध्वाचार्य जी, उनके कितने मठ थे? तो वो किसी से कम थे? वो हमारे आदि गुरु हैं। इस्कॉन शब्द की परिभाषा गुरुदेव ने बतलाई, किनको? इस्कॉन के भक्तों को। जो गुरु परंपरा है वो सारा इस्कॉन है। ब्रह्मा जी इस्कॉन है, नारद जी इस्कॉन है, वेद व्यास जी इस्कॉन है, श्री मध्वाचार्य जी इस्कॉन है, सारी गुरु परंपरा इस्कॉन है। क्यों? कृष्ण भावनामृत, कृष्ण कॉन्शियसनेस। इसलिए उसको चार दीवारी में सीमित मत करो। गुरु जी ने विशेष रूप से कहा, निर्देश दिया, ये चार दीवारी तक सीमित नहीं है, ये इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये यूनिवर्सल है। हर वो व्यक्ति, गुरु जी बोलते हैं मैं भी इस्कॉन हूं, हर वो व्यक्ति जो कृष्ण कॉन्शियस है, कृष्ण भावनामृत है, वही इस्कॉन का मेंबर है। इसको एक मात्र इंस्टीट्यूशन मत समझना। गुरु जी उनको बोल रहे हैं, आप लोग अपने गुरुदेव की, श्री भक्तिवेदांत स्वामी महाराज की महिमा को समझो, बाहर के विचारों में मत रह जाओ, आंतरिक विचार में जाओ। मैं वही आंतरिक विचार देने तुम सबके लिए आया हूं। वृद्ध अवस्था में अपने उस सर्वश्रेष्ठ सब प्रिय धाम को छोड़कर, जहां पर रहकर मैं भजन करना चाहता हूं, लेकिन अपने गुरुवर्गों का आदेश मस्तक पर धारण करके वृद्ध अवस्था में अस्वस्थ होता हुआ भी आप लोगों को यह बताने आया हूं कि आपके गुरुदेव ने आपको क्या देना चाहा था, बस वही वस्तु आपको देने आया। क्यों? इससे मेरे को उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसलिए ऐसे गुरुदेव की अनंत महिमा, अभी हमारे और भक्त लोग हैं, फिर कभी और भी कथाएं होंगी, उसमें हम गुरुदेव के और अवदान वैशिष्ट्य को श्रवण करेंगे, परंतु साधन के साथ, साधन के साथ। साधन पक्ष गुरुदेव का यदि श्रवण करेंगे वो कोई साधारण नहीं है। ये तो विचार पक्ष श्रवण किया। गुरु जी बोलते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी जैसा साधन करना पड़ेगा उस विचार में प्रतिष्ठित होने के लिए और उसको प्राप्ति के लिए। अब कौन 56 दंड रात्रि दिने जाने ना राधा गोविंद बिने, संभव है? 3000 दंडवत प्रणाम हर रोज करना, इससे बहुत जल्दी डिविएशन हो जाता है। ऐसा एक वातावरण है, बहुत जल्दी हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और असत्संग में पढ़कर जो सत्संग है और जो सद्धारा है उससे भी हम अलग हो जाते हैं। सभी भक्त एक नहीं, तारतम्य है, गुरुदेव बोल रहे हैं, तारतम्य है, हर वस्तु में तारतम्य। बस इतना बोलकर श्री गुरुदेव के चरणों में पुष्पांजलि अर्पण करते हुए कथा को यही विराम देता हूँ।